पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, सांसारिक और साधना वाले में क्या फर्क है? ओम वेदाहमे परमं चक्षु वेदाहमे परमं बलम वेदाहमे परमं धामं वेदाहमे ब्रह्मचोत्तमम्। ओम यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। देखिए, साधक और संसारी दोनों के उद्देश्य में बहुत बड़ी भिन्नता है। एक का मार्ग संसार की तरफ जाता है तो एक का मार्ग परमात्मा की तरफ जाता है। एक साधक का यात्रा आंतरिक है तो संसारिक का यात्रा बाहरी है। इसलिए साधक को साधना क्षेत्र में बढ़ने का उद्देश्य अलग है और सांसारिक क्षेत्र में बढ़ने का उद्देश्य अलग है। जब दिशाएं अलग हो गई, उद्देश्य अलग हो गया, मंजिल अलग हो गया, तो यह भिन्नता निरंतर बढ़ती चली जाती है। दो यात्री हैं, दोनों का गंतव्य अगर अलग अलग है तो साथ होते हुए भी दोनों की भिन्नता, दोनों का अलगाव निरंतर बना रहेगा। तब तक बना रहेगा जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। अब मंजिल प्राप्त होने के बाद भी वह भिन्नता जस की तस रहेगी, क्योंकि एक को अशांति की तरफ जाना है और एक शांति की तलाश में है। एक बाजार से गुजरा हुआ है और एक बाजार अभी जा रहा सौदाबाजी करने के लिए। तो साधक का जो उद्देश्य है वह संसार के बाजार में खरीदारी करना नहीं है। साधक वह होता है जो संसार के सभी चीज़ों की नश्वरता को जान गया, सच्चाई को जान गया, इससे मन को हटा लिया। अब मालूम हो गया कि इसका अंतिम निचोड़ मृत्यु है, अंतिम निचोड़ दुख है, अंतिम निचोड़ विनाश है, और इसमें अपने को नष्ट करना, अपने को खपाना, अपने को लगा देना, यह बुद्धिमत्ता का सौदा नहीं है। यदि किसी व्यापारी को मालूम हो जाए कि इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में हमारा दिवालियापन हो जाएगा, हमारी मूलभूत पूंजी भी चली जाएगी, लाभ बिल्कुल एक पैसे का भी नहीं होगा, तो यदि वह बुद्धिमान व्यापारी है, व्यवसायी है, तो वह बिजनेस कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि उसको पहले पता हो कि इस बिजनेस में हमारा लाभ है, पूंजी चौगुना आय होगी, तब तो वह कदम उठाता है। और जो जानबूझ करके भी घाटे का सौदा करता है तो उसको हम समझदार, बुद्धिमान व्यापारी नहीं कह सकते। इसी प्रकार साधक का जब अनुभव हो जाता है, जहाँ से संसार की यात्रा समाप्त होती है, वहाँ से अध्यात्म की यात्रा शुरुआत होती है। इसलिए कहा गया योग दर्शन के अंदर, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम। जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, जब ज्ञान की कसौटी पर साधक कस लेता है, इससे क्या मिला आज तक और क्या मिल सकता है, असंख्य जन्म संसार में बिताया, क्या पाया, क्या लाभ मिला और क्या लाभ मिल सकता है। तो जब वो देखता है कि सब कुछ करने के बाद भी हमारी अशांति, हमारी अतृप्ति, हमारी निराशा ज्यों का त्यों है। पहले सोचता था संसारी कि बच्चों की कमी है, बच्चे आएंगे तो सुख मिलेगा, नारी आ जाएगी तो सुख मिलेगा, धन आ जाएगा तो सुख मिलेगा, मकान बन जाएगा तो सुख मिलेगा, सब कुछ हो गया। पर लास्ट में भी उतना ही दुख बढ़ता गया जितना जितना हमारी मनोकामना पूर्ति होती गई और नए नए कामनाओं का सृजन होता गया और बढ़ता गया। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख इंद्र को भारी, तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखारी। तो साधक वह होता है जो निचोड़ को समझ लेता है, जान लेता है कि संसार के धंधों में व्यवहार तो सिद्ध हो सकता है, पर केवल व्यवहार सिद्ध ही व्यक्ति का जन्म का उद्देश्य नहीं है। व्यवहार परमार्थ दोनों चाहिए। एक पग पर चलने वाला बुद्धिमान नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक पैर में बैलेंस नहीं बन पाता। जब तक दोनों पैर साथ न दें सही ढंग से, तब तक सफ़र का बैलेंस नहीं बनता। इसी तरह का हमारे जीवन में केवल भौतिकता भी अपंग है, अधूरा है, और केवल आध्यात्मिकता भी अपंग है। इसीलिए वेदों ने कहा, जो केवल भौतिकता के राह में चलते हो तो अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो केवल अध्यात्म में चलते हो गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। क्योंकि भौतिकता वाला के सामने कुछ तो दिख रहा है प्रत्यक्ष, पर आध्यात्मिकता के नाम पर जो
नशा पति करके पड़े हुए रात दिन, कुछ करना ही नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ समझने की इच्छा नहीं करना है, कोई सन्मार्ग में चलने का प्रयास नहीं करना है, वो उससे भी गहने अंधकार में चले जाते हैं। क्यों कि भौतिकतावाद कुछ तो करता है, कुछ किया तो कुछ फल मिलेगा। पर यदि अध्यात्मवादी अपने को ब्रह्मा समझ बैठा कि हम ही परमात्मा हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो कुछ भी क्यों करे। जब कुछ करेगा नहीं तो कुछ फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुलसीदास कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। अपने को ब्रह्मा मान करके आलसी बन जाना, प्रमादी बन जाना, हर गलत कार्य को अपना लेना कि हम तो ब्रह्मा ही, हमें कोई क्या कर सकता है, तो वह क्या है, वह नरक का मार्ग है, वह पतन का मार्ग है, वह अज्ञानता का मार्ग है। और वह ब्रह्म ज्ञान नहीं कह सकते, उसको ब्रह्म ज्ञान तो कह सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में यही अंतर है, जो अंतर धरती और आसमान में होता है, जो जुगनू और सूरज में होता है, वही अंतर ब्रह्म ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में अंतर होता है। तो इसीलिए साधक को पहचान अलग है, संसार की पहचान अलग है। जो जितना ही गहरे मोह ममता में फंसा हुआ है, जो जितना विषयों के आकर्षण में आकर्षित है, जो जितना संसार के महत्व देता है, महत्ता देता है, वही संसारी है। और जो जितना अधिक साधना का, स्वाध्याय का, संयम का, सादगी का, सदाचार का और तपश्चर्या को महत्व देता है, संयम और शांति को महत्व देता है, परमात्मा और अपने आप को महत्व देता है, जितना वह अधिक आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने लग जाता है, अंतर्मुख होने लग जाता है, संसार से उपराम हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है, उतना ही साधक उन्नति की सीढ़ी को पार करता हुआ अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाता है। पर यदि साधक अपने आप को कह रहा पर लगा हुआ रात और दिन संसार के धंधों में, वह धोखा में जी रहा, वह अपने पैर में टंगारी मार रहा और बहुत बड़ा अंधेरे में है, क्योंकि दोनों का मार्ग अलग है। ऊंचाई का मार्ग आध्यात्मिकता है और ऊंचे से नीचे आने का मार्ग संसार है। तो इसीलिए संसारी और साधक का जो पहचान रहते तो दोनों संसार में है, संसारी भी रहता है और साधक भी रहता है। जैसे सूरज भी है और पृथ्वी भी है, दोनों संसार में है, पर पृथ्वी अलग चीज़ है, सूरज अलग चीज़ है। ऐसे ही साधक और संसारी दोनों रहते हैं संसार में, उनकी पहचान होती है, उनकी साधक और संसारी की व्यवहार से पहचान होती है। एक तो जा रहा अंधकार में और एक जा रहा अत्यंत प्रकाश के क्षेत्र में। तो जो प्रकाश में चलता है, ज्ञान के प्रकाश में, वह साधक होता है, और जो अज्ञान के अंधकार में बढ़ता चला जाता है, उसी को प्रकाश समझ बैठता है, वह संसारी होता है। संसारी के पास बैठते हैं तो अशांति बढ़ती चली जाती है, और सच्चे साधक के पास यदि कोई बैठता है तो उसको शांति का अनुभव होने लग जाता है। इसी प्रकार से जब कोई साधक के पास बैठता है तो भगवान की रुचि पैदा होती है, भगवान की भूख पैदा होती है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, भगवान की भक्ति का जब तब का इच्छा पैदा होती है। समझ लीजिए कि वह साधक है। और जहाँ साधक के पास बैठ करके भी संसार की याद आए, माया मोह बढ़े, कामना बढ़े, इच्छाएँ बढ़े, वासनाएँ बढ़ें, तड़प पड़े, सांसारिक भाव भोगों की इच्छाएँ बढ़ें, तो समझिए कि वह साधक के पास नहीं है, वह भी किसी मायावी साधु के भेष में किसी ठग के पास व्यक्ति बैठा हुआ है। इसीलिए दोनों को तौल करके कस करके साधकों को साधक का संग करना चाहिए और सांसारिक लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि संसारी का संग जो है वो साधक के लिए कुमार्ग है, कुसंगत है। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता, भक्ति को नहीं मानता, जो अध्यात्म को नहीं मानता, ये सबको फालतू समझता है, वह संसारी है। और जो परमात्मा को महत्व देता है, सत्य को महत्व देता है, धर्माचरण को महत्व देता है, त्याग और संयम को महत्व देता है, सादगी और सदाचार को महत्व देता है, जो उच्च विचार और सादा जीवन को महत्व देता है, समझिए कि वह साधना के पथ का समर्थक है, ईश्वर का समर्थक है, सद्गुणों का समर्थक है, सद्भावनाओं का समर्थक है, सद्विचारों का समर्थक है। तो वह साधक के संग करने के लायक है। ये इसीलिए हर साधक को चाहिए कि साधकों से संपर्क करे, साधकों के साथ रहे, साधकों के साथ विचार विमर्श करे, साधकों के साथ संवाद करे। और जो माया के पुजारी लोग हैं, जो संसार को सब कुछ मानते हैं, भगवान को नित्य मानते हैं, ये समझते हैं कि हम योगा करके हजारों साल जी करके संसार का सब सुख शांति पा लेंगे, वो तो धोखे में हैं और धोखे में जीवन खत्म हो जाता है। लास्ट में उनको निराशा के सिवाय कुछ हाथ लगता नहीं। ऐसे लोगों साधक हमेशा बचे, हमेशा दूर रहे। इसी में उसका उत्थान, कल्याण है, भलाई है, और उसी में जीवन की सफलता है। इति ओम।